भारत खित्ते में इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम रोके जाएं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। कल अदम TTP और दीगर अनासिर की जानिब से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए गए। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आलमी बरादरी मुआवनत करे। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये रवैया दुनिया की तरक्की में रुकावट बन चुका। यूक्रेन समेत 50 जगहों पर जंगी सूरत हाल है, जिससे दुनिया में गुर्बत और भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ। सैलाब ने पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इन बहरानों का हल निकाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने शहीद किया। हरदीप सिंह मासूम थे, इसीलिए इन्हें शहीद कह रहा हूं। भारत बलूचिस्तान में भी कत्लो गारत करा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के हासिल सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को पकड़ा। हमने तो भारत को भुगत रहे हैं, आज दुनिया को भी उसके चेहरे का पता चल रहा है। IMF के MD ने मईशत से मुतालिक हमारे इक़दाम को सराहा। आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने या ना बने अदायगी करना पड़ती है। पावर सेक्टर के इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत महंगी बिजली बनाए और सस्ती दे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की PTV से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। नवाज शरीफ मुल्क के मेमार बनेंगे, सरमायाकारी लाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। कौम से कभी गलत वादे नहीं किए। चेयरमैन PTI ने मुल्क में तकसीम पैदा की। झुरलू इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया। अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मियां साहब की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। 40 साल सियासी जदोजहद में 11 साल जिला वतनी में गुजरे। इंशाअल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बैठक। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ का शुरका से खिताब। इजलास में इसहाक डार, जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, बिलाल यासीन, आबिद शेर अली, बर्जिस ताहिर और दीगर रहनुमा शरीक। आम इंतखाबात की तैयारियों, टिकट्स की तकसीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर गौर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड पेश। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 5 में जमा। रेफरेंस पर पीर से दोबारा कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। इलेक्शन ना होने से निजाम रुका हुआ है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या लगता है इलेक्शन से पहले आप बाहर आ जाएंगे? सहाफी का सवाल। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। साबिक वजीर आला का जवाब। क्या नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तब्दील हो गई है? मीडिया का सवाल। नवाज शरीफ खुद भी तब्दील हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही का जवाब।
चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, DG FIA से अहम मुलाकात, मीटिंग में एहतसाब और मुकदमात की तफ्तीश पर तबादला ख्याल। चेयरमैन नैब और FIA के डायरेक्टर जनरल का अहम शोबों में ताउन और हम आहंगी को बढ़ाने पर इत्तफाक। आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका, नेपरा ने कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इत्तलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा, जो तमाम सारिफीन पर लागू होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। जनरल फयाज बिन हमद अल रवाली के साथ आला इख्तियाराती वफ्द भी मौजूद था। बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सिक्योरिटी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ISPR साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नई अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, मईशत और इंतखाबात समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज का नई तैनात होने वाली सिफारतकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती दोनों ममालिक के मुफाद में है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वापसी अदालती मामला है, निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता कायद नून लीग हिफाजती जमानत लेकर आएंगे या नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई शिकायत है तो ये उनका हक है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन से पूछगछ का इख्तियार नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की कराची में गुफ्तगू। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर मेंबर शिरकत। यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला। सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल की सरबराही में कवायद तय करने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पर इजहार नाराजगी। तलबा यूनियन फिरका वारियत या लसानी तकसीम से पाक और गैर जमाती होनी चाहिए। किसी को भी यूनिवर्सिटी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त ना दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद ने की। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मरकजी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत तफ्तीशी अफसर के रोस्टरम पर आने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को डांट पिला दी। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं हैं, पुलिस एहलकार को बुलाया ही नहीं था, छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? क्या वहाँ भी इनका यही कंडक्ट होता है? आपको तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमे में ही एक गवाह मुनासिब होगा, ट्रायल जल्द मुकम्मल करवा लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मानसहरा में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। चित्राल में दहशतगर्दी के जरिए खौफ और हरास फैलाने की कोशिश नाकाम। वादी में सयाहों की सरगर्मियां जारी, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। पाक फौज ने 6 सितंबर को अफगान सरजमीन से होने वाला हमला नाकाम बनाकर पेशावराना अज़्म का बेमिसाल सबूत दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ 2 चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया, बल्कि दर्जन भर दहशतगर्द जहन्नुम वासिल भी किए। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने CPO का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शेख रशीद हमारे पास नहीं, ना ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने के हुदूद में आती है। CPO का जवाब, ये कैसे हो सकता है, पुलिस को इल्म ना हो, नाकिस जवाब मुस्तरद करते हैं। अदालत के रिमार्क्स। RPO रावलपिंडी 26 सितंबर को तलब।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में तलबी के लिए एफआईए के समन मुअत्तल कर दिए। फरीकैन आइंदा हफ्ते दलाइल के लिए तलब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है वॉइस मैचिंग करानी है। केस ज़ेरे इल्तवा होने के बायस पेटिशंस के हुकूक मुतासिर होंगे। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। एफआईए किस चीज़ के साथ वॉइस मैचिंग कराना चाहता है, जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। तौहीन अदालत केस में चेयरमैन सेनेट के भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। शो कॉज का जवाब जमा करा दिया। सेंडिक मेटल्स का एमडी हूं। इस्लामाबाद सेक्टर F8 में कैटेगरी आई का मकान अलॉट हुआ। राज़िक संजरानी का मौक़िफ़। हुकूमत की तो दर्जनों कंपनियां हैं, क्या किसी और कंपनी मुलाजिम को भी ऐसी रिहाइश मिली? कंपनी के मुलाजिम ने वो घर रखा हुआ है जो वफाकी सेक्रेटरी को अलॉट होता है। कंपनी मुलाजिम को फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिम के तौर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अलॉटमेंट के मामले पर नजरसानी करें, नहीं तो ऑर्डर पास करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। राज़िक संजरानी ने पीर तक मोहलत मांग ली।